अयोध्या में सब कुछ मंगलमय था। प्रजा सुख शांति से अपना दिन बिता रही थी। राजमहल में हंसी खुशी थी। चारों ओर धर्म, मर्यादा और प्रेम का वातावरण था। ऐसा लगता था मानो स्वयं देवता अयोध्या की रक्षा कर रहे हों। पर तभी जैसे आकाश में काले बादल छा गए। ये बादल किसी वर्षा के नहीं थे, बल्कि कुबुद्धि और षड्यंत्र के थे। इन काले बादलों का नाम था मंथरा। मंथरा ने रानी केकई के मन में ऐसा विषैला विचार भर दिया, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। उसने केकई को यह समझा दिया कि राम के राज्याभिषेक से ना तो तुम्हारा कोई भला होने वाला है और ना तुम्हारे किसी पुत्र का। मंथरा की बातों ने केकई के हृदय में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि वह संपूर्ण अयोध्या में हाहाकार मच गया। क्रोधित और अड़िग होकर केकई राजा दशरथ के पास पहुंची और उसने उनसे 3 वर मांग दिए। पहला वर, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। दूसरा वरदान, भरत को अयोध्या की राजगद्दी। राजा दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनका हृदय टूट गया। प्राण जैसे शरीर को छोड़ने को हो उठे। पर राजा अपने वचन से बंधे थे। वे जानते थे कि राजा का वचन ही उनकी मर्यादा होती है। भारी मन और आंसुओं से भरी आंखों के साथ उन्होंने कैकेयी की मांग स्वीकार कर ली। जब यह समाचार श्री राम तक पहुंचा तो उनके मुख पर ना कोई क्रोध था, ना कोई शोक। उन्होंने पिता के वचन की रक्षा को ही अपना धर्म माना और बिना किसी विरोध के वनवास को स्वीकार कर लिया। माता सीता ने कहा, जहां मेरे स्वामी वहीं मेरा स्थान। लक्ष्मण ने भी प्रण लिया कि वे अपने भ्राता राम की सेवा में साथ रहेंगे। वन गमन का समय आया। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या से निकलने लगे तो पूरी अयोध्या उनके पीछे पीछे चल पड़ी। हर आंख नम थी, हर हृदय दुख से भरा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अयोध्या का प्राण ही उनसे दूर जा रहा हो। इधर भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे। उसी रात भरत को एक विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई राम किसी दूर अज्ञात पथ पर जा रहे हैं और अयोध्या पीछे छूटी जा रही है। भरत का मन व्याकुल हो उठा। उनका हृदय किसी अनहोनी की आशंका से भर गया। अगली सुबह वह स्वप्न उन्हें बेचैन कर गया। वे समझ गए कि अवश्य ही अयोध्या में कुछ अनर्थ हुआ है। यहीं से आगे चलकर भरत के त्याग, प्रेम और भ्रातृत्व की वह अमर गाथा प्रारंभ होती है, जो युगों युगों तक मानवता को धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाती रहेगी।